हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में और उनके जीवन परिचय और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के बारे में। तो इससे जुड़े जो 50 प्लस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप भी आजमाएं अपनी जानकारी और पता करें कि आपको महात्मा गांधी के बारे में कितना ज्ञान था। उसके बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1869, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर 1869 और ऑप्शन डी 4 अक्टूबर 1869। तो इसका जो सही जवाब आपका है 2 अक्टूबर 1869। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। 2 अक्टूबर के दिन पैदा हुए महापुरुषों के नाम और भी जान लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री और झारखंड में जतराटाना भगत, ये दोनों व्यक्ति का जन्म भी महात्मा गांधी के जन्म के साथ ही 2 अक्टूबर के दिन ही हुआ है। बस ईयर अलग है, लेकिन ये डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहनलाल गांधी, ऑप्शन बी करमचंद गांधी, ऑप्शन सी हरिलाल गांधी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गांधी। इसका सही जवाब है करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और वे पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए पुतलीबाई, ऑप्शन बी कस्तूरबाई, ऑप्शन सी रुक्मणी और ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही जवाब आप गेस कर लिए होंगे, जवाब है पुतलीबाई। तो पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी जो महात्मा गांधी की माता जी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पूरी की? ऑप्शन ए राजकोट, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी पोरबंदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजकोट। तो महात्मा गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से पूरी की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने बैरिस्टर की डिग्री कहां से प्राप्त की, अर्थात वकालत की डिग्री? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी इनर टेम्पल लंदन, ऑप्शन डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है बैरिस्ट्री की डिग्री इनर टेम्पल लंदन से महात्मा गांधी के द्वारा प्राप्त की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहली बार किस वर्ष गए? ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी 1894। इसका सही जवाब है 1893। तो गांधी जी 1893 में एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस ट्रेन पर अपमानित किया गया था? ऑप्शन ए प्रिटोरिया, ऑप्शन बी पीटर मैरिट्सबर्ग, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग और ऑप्शन डी डरबन। तो इसका सही जवाब है पीटर मैरिट्सबर्ग। तो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीद रखा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की? ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही जवाब है सत्याग्रह। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी भारत कब लौटे? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1915। तो इसका सही जवाब है 1915। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो इसका सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह का 1917। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया और ये चंपारण बिहार में स्थित है। चंपारण में नील किसानों की समस्याओं को लेकर 3 कठिया पद्धति के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला सवाल है हमारा, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने कब किया? तो खेड़ा जो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो जो इसका सही जवाब है वो आपका है खेड़ा सत्याग्रह का 1918। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किसानों पर लगाए गए भारी करों के खिलाफ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई? तो हिंद स्वराज के प्रकाशित होने का ईयर आपको जानना है। ऑप्शन ए 1907,
ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1909 और ऑप्शन डी 1910। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1909। तो हिंद स्वराज गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, और हिंद स्वराज नामक पुस्तक दक्षिण अफ्रीका से लंदन तक के सफर के दौरान, ब्रिटेन तक के सफर के दौरान महात्मा गांधी ने यह किताब लिखा था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी आपका है 1923। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत का तिथि पूछा गया है आपसे। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ साथ 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ एक तिलक कोष का भी स्थापना किया गया। और यह आंदोलन 2 साल चलने के बाद चौरा चौरी कांड जो 1922 में हुआ, फरवरी 1922 में, उसी के साथ यह आंदोलन को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत रूप से वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा नहीं चाहते थे और चौरा चौरी कांड हिंसा का एक शुरुआत था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, दांडी मार्च का नेतृत्व गांधी जी ने कब किया? तो दांडी मार्च का नेतृत्व पूछा गया है आपसे 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931 और आपका है ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही जवाब ईयर का आधार पर पूछा गया है, आपको डेट नहीं पूछा गया है। तो दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1930 में किया। तो नमक सत्याग्रह का 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ, और इसी के साथ महात्मा गांधी का एक बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया। नमक मार्च यानी नमक यात्रा, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को 240 मील की यात्रा 78 अनुयायियों के साथ जाने के बाद दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर, अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1946। तो इसका सही जवाब है 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, जिसे करो या मरो के नारे के साथ प्रेरित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 31 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 31 जनवरी 1947। तो सही जवाब है 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधी जी की हत्या की गई। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? तो कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था, महात्मा गांधी कब भाग लिए? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1903 और ऑप्शन डी 1904। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1901। तो इसे हम लोग समझते हैं। आइए, महात्मा गांधी ने 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यह सवाल थोड़ा अलग है, क्योंकि आप 1924 के बेलगांव अधिवेशन से हो सकता है कंफ्यूज कर रहे हो। तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में हुआ, उसमें महात्मा गांधी पहली बार अध्यक्ष बने, और 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार एक मेंबर की तरह भाग लिए, एक मेंबर की तरह 1901 में, अध्यक्ष के रूप में 1924 के बेलगांव में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र की शुरुआत कब की? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1934। इसका सही जवाब आपका है 1933। तो हरिजन नामक समाचार पत्र की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1933 में किया, और हरिजन समाचार पत्र का उद्देश्य छुआछूत और जातिगत भेदभाव को समाप्त करना था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कैसरे हिंद पदक वापस कर दिया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी सत्याग्रह आंदोलन और ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। तो चलिए इसका डिटेल समझते हैं। गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद का पदक जो है वो वापस कर दिया। तो कब किया? तो इन तीनों ऑप्शन में अगर बात किया जाए तो असहयोग आंदोलन के दौरान किया।
तो ये कैसर हिंद की उपाधि कौन दिया था? तो कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को तब दिया जब जो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने भारतीयों को प्रेरित करके अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए भारतीय लोगों को सेना में बहाली होने के लिए प्रेरित किया था। उस दौरान अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की पदक दी थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब छोड़ा? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1930, तब जब महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू किया। तो नमक यात्रा शुरू 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। उसी समय साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा छोड़ा गया। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ने का फैसला किया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी के विचारों में प्रमुख क्या था? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी स्वतंत्रता। तो प्रमुख रूप से महात्मा गांधी के विचारों में अहिंसा का स्थान है। तो अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर महात्मा गांधी का जीवन आधारित था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो अर्थात डू और डाई का नारा दिया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, जो 1942 में शुरू किया गया आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ शब्द के प्रयोग से सवाल पूछी गई है, तो यह है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह था। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी सच को कबूल करने के लिए किसी को मजबूर करना और शर्मिंदा करके अपनी बातों को मनवाना। क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में किस विषय पर विचार किया गया? ऑप्शन ए स्वराज, ऑप्शन बी औद्योगिकरण, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी साम्राज्यवाद। तो इसका सही जवाब है स्वराज। तो हिंद स्वराज में स्वराज की चर्चा की गई थी और यह किताब महात्मा गांधी के द्वारा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच समुद्री यात्रा के दौरान लिखी गई थी और यह किताब 1909 में प्रकाशित हुई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान विनोबा भावे को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया? तो विनोबा भावे को सत्याग्रही का संज्ञा दिया जाता है, तो कब शिष्य बनाए? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी भूदान आंदोलन। इसका जो सही जवाब है वो है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। तो गांधी जी ने भूदान आंदोलन के दौरान विनोबा भावे को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम किस स्थान पर स्थापित किया? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी पूना, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब है साबरमती आश्रम। तो महात्मा गांधी भारत लौटने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद साबरमती नामक स्थान पर साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम का स्थापना की, जिसे अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस दिन करो या मरो का नारा दिया? यहाँ डेट पूछा गया है 15 अगस्त 1942, बी 9 अगस्त 1942, सी 10 अगस्त 1942, डी 12 अगस्त 1942। इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1942, अर्थात 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और उसके दूसरे ही दिन 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी का प्रिय भोजन क्या था? तो यहाँ सवाल दो प्रकार से भी पूछा जाता है, गांधी जी का प्रिय भजन भी पूछा जाता है। यहाँ वर्ड से दिमाग में आया इसलिए आपको बता रहे हैं कि गांधी जी का प्रिय भोजन यहाँ पूछा गया है। प्रिय भजन भी कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो भी आपको जवाब मिलेगा। ऑप्शन ए शाकाहारी भोजन, ऑप्शन बी मांसाहारी भोजन, ऑप्शन सी चाय और बिस्किट और ऑप्शन डी दूध और फल। इसका सही जवाब आप गेस कर लिए होंगे शाकाहारी भोजन। तो महात्मा गांधी का प्रिय भोजन शाकाहारी भोजन था, वे हमेशा शुद्ध शाकाहारी आहार लेते थे। और महात्मा गांधी का प्रिय भजन जो है वो वैष्णव जन तो कहिए, ये अब महात्मा गांधी का प्रिय भजन था।
क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने अपनी अहिंसा नीति के बारे में सबसे पहली बार कहां बताया? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने अपनी अहिंसा नीति के बारे में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में बताया, क्योंकि महात्मा गांधी इस सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत ने किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी अफगान युद्ध और ऑप्शन डी सिविल युद्ध। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1944 के बीच। तो गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भागीदारी को अस्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए भारतीय सैनिकों को युद्ध में शामिल नहीं होने के लिए प्रेरणा दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी की हत्या का दोषी कौन था? ऑप्शन ए नाथूराम गोडसे, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी सुखदेव। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह है नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी का वह कौन सा आंदोलन था जिसे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर छोड़ने का निर्णय लिया था, यानी पर्सनल डिसीजन की वजह से वापस हुए थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन। अगर कारणों की बात करें तो चौरा चौरी कांड की वजह से महात्मा गांधी अहिंसा को सबसे परम स्थान अपने विचारों में देने वाले व्यक्ति होने के कारण असहयोग आंदोलन को व्यक्तिगत रूप से वापस लेने का फैसला किया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी ने किस स्थान पर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंतिम भाषण दिया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दिल्ली। महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली में ही की गई थी। अगला, तो गांधी जी ने दिल्ली में 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद अपना अंतिम भाषण दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी ने किस विदेशी शख्स को रहमतुल्लाह का दर्जा किया? रहमतुल्लाह का मतलब होता है रहम करने वाला व्यक्ति। तो ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी हेनरी डेविड थेरू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर और ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। तो गांधी जी ने लियो टॉलस्टॉय को रहमतुल्लाह का दर्जा दिया था क्योंकि उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों का समर्थन किया था, यानी प्रत्येक जीवधारी पर रहम करने का, यानी दया करने का सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी का जीवन क्या सिद्धांतों पर आधारित था, या मतलब किन सिद्धांतों पर आधारित था? ऑप्शन ए सत्य और अहिंसा, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद और समाजवाद, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता और न्याय, ऑप्शन डी स्वराज और आत्मनिर्भरता। तो इसका सही जवाब आपका है सत्य और अहिंसा। तो गांधी जी का जीवन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था और उन्होंने हमेशा अपने आंदोलनों में इन सिद्धांतों को लागू किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच असहमति किस मुद्दे पर थी? ऑप्शन ए श्रमिक अधिकार, ऑप्शन बी हरिजनों का उद्धार, ऑप्शन सी जातिवाद का विरोध और ऑप्शन डी स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हरिजनों का उद्धार। तो इसे हम लोगों को समझना चाहिए। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हरिजनों के अधिकारों पर असहमति थी। गांधी जी हरिजनों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे, जबकि अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग अधिकारों की बात की। और महात्मा गांधी दलितों के लिए अलग आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, जबकि अंबेडकर दलितों के लिए अलग आरक्षण के पक्ष में थे। महात्मा गांधी का तर्क था कि दलितों को अगर आरक्षण मिल गया तो लिखित रूप से वे नीच जाति के हो जाएंगे, जबकि अंबेडकर का तर्क था कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो ये हमेशा के लिए नीचे ही दब के रह जाएंगे। तो अपने जगह पर दोनों सही भी थे। इन दोनों के बीच असहमति अपनी चरम सीमा पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में पहुंची थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ
किस मुद्दे पर असहमत हुए थे? तो गांधी और बोस के बीच कौन से मुद्दे पर असहमति थी? ऑप्शन ए अंग्रेजों से समझौता, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय सेना, ऑप्शन सी सशस्त्र संघर्ष, ऑप्शन डी समाजवादी विचार। इसका सही जवाब है सशस्त्र संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र संघर्ष के पक्षधर थे, जबकि महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक में महात्मा गांधी ने क्या बताया है? ऑप्शन ए अपने जीवन के संघर्ष, ऑप्शन बी सत्याग्रह के सिद्धांत, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दे, और ऑप्शन डी अपनी आध्यात्मिक यात्रा। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग में महात्मा गांधी ने क्या बताया है? तो इसका सही जवाब है अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया है कि महात्मा गांधी ने सत्य का प्रयोग कहाँ कहाँ किया और क्या खोया क्या पाया। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में महात्मा गांधी ने अपने जीवन के संघर्ष और सत्य के प्रति अपने उनके प्रयोगों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर उपस्थित हुए थे? तो ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी मुंबई विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया। और ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी और जनवरी 1916 में महात्मा गांधी पहली बार उपस्थित हुए थे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। किसने गांधी को ब्रिटिश यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आइए इसका डिटेल जानते हैं। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें भारत को जानने के लिए पूरे ब्रिटिश भारत की यात्रा करने का सलाह दिया। और यही कारण है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। यानी महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसमें हम लोग ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शन ए सेवाग्राम, ऑप्शन बी टॉल स्टैफ हॉर्म, ऑप्शन सी पावनार, और ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका है पवनार। तो देखते हैं इसका डिटेल। तो पवनार, यहाँ पवन और लिखा गया है। पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार नामक ग्राम में किया था। और आचार्य विनोबा भावे की समाधि यहीं स्थित है। आचार्य विनोबा भावे को देश का एक महान सत्याग्रही माना जाता है और आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें, यानी अंग्रेजों का, तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा? और इसी सिद्धांत के साथ असहयोग आंदोलन शुरू भी किया गया था। ऑप्शन ए ग्राम स्वराज, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन डी पाथवे टू गॉड। तो ये चारों किताबें महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। तो इनमें से किसमें यह बात कही गई थी? तो सही जवाब है हिंद स्वराज, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। जब महात्मा गांधी 1909 में लिखित हिंद स्वराज नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा यदि अंग्रेजों का सहयोग भारतीय न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी द्वारा इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान लिखी गई थी और यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी चंद्रदेव नेशन, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है चंद्रदेव नेशन। चंद्रदेव नेशन नामक इतिहासकार ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रयोग कर प्रसिद्ध हो चुके थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार बनाया? तो ऑप्शन ए
अहमदाबाद हड़ताल 1918, ऑप्शन बी रॉलेट सत्याग्रह 1919, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन 1905 और ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह 1917। इसका सही जवाब है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यानी अहमदाबाद हड़ताल 1918। तो अहमदाबाद के मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच फरवरी मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ। प्लेग बोनस गुजरात में मजदूरों को मिल मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। मजदूरों ने प्लेग बोनस समाप्त करने की एवज में, यहां आवाज लिखा गया है, एवज में मजदूरी में 50% की वृद्धि की मांग की और मिल मालिकों ने कहा कि हम लोग वृद्धि करेंगे 20%। तो मजदूरों की दृष्टि से यह सही नहीं था, तो मजदूरों ने इसका विरोध किया। तो महात्मा गांधी ने मजदूरों का विरोध का मदद किया और बात बीच में 35% बोनस में बात बना और 35% बोनस के साथ यह मिल मजदूर आंदोलन खत्म हुआ और इसी में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। इसे ही कहा जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण जो बिहार में है, चंपारण सत्याग्रह पता ही है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी कृष्ण सहाय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला ने चंपारण आने का न्योता महात्मा गांधी को दिया ताकि चंपारण के नील किसानों को तिनकठिया पद्धति के बारे में इंसाफ मिल सके। और राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे और तभी से महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर चंपारण आए और चंपारण में पहला सत्याग्रह भारत में किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका किस उद्देश्य से गए थे? ऑप्शन ए सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने, ऑप्शन बी कानूनी सलाहकार के रूप में, ऑप्शन सी व्यापारी बनने के लिए और ऑप्शन डी मजदूरों के अधिकार के लिए। तो इसका सही जवाब है कानूनी सलाहकार के बनकर। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में यानी वकील के रूप में गए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का सत्याग्रह का पहला बड़ा मुद्दा क्या था, यानी किस वजह से सत्याग्रह किए थे? ऑप्शन ए नस्लीय भेदभाव, ऑप्शन बी भूमि विवाद, ऑप्शन सी मजदूरों के अधिकार और ऑप्शन डी महिला अधिकार। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नस्लीय भेदभाव। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव, रंग भेद की नीति की वजह से किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस फार्म की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी टॉलेस्टर फार्म, ऑप्शन सी सेवाग्राम, ऑप्शन डी सत्याग्रह आश्रम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टॉलेस्टर फार्म। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में टॉलेस्टर फार्म की स्थापना, ये रंग भेद की नीति से लड़ने के लिए इस फॉर्म का स्थापना महात्मा गांधी किए थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में कब की? यहाँ ईयर भी आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1913। इसका सही जवाब है आपका 1906। गांधी जी ने अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1906 में किया था। तो 51वां सवाल आज का, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास लगभग कितने वर्षों का था? यहाँ लगभग में आपको जाना है। ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी 15 साल, ऑप्शन डी 25 साल। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 20 साल। महात्मा गांधी 1893 से 1915 तक रहे। तो 1915 आपको नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि जनवरी में तो आ गए, तो आप 1914 तक ही जोड़ेंगे। और इधर आप 1893 में गए तो 94 से जोड़िए, तो 94 से आपका 14 हुआ कितना? 20 साल। अंतिम क्वेश्चन आज का 52वां। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस संगठन के माध्यम से भारतीय अधिकारों के लिए आवाज उठाई? ऑप्शन ए नटाल इंडियन कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी सत्याग्रह समिति और ऑप्शन डी असहयोग संघ। तो इसका सही जवाब जो है वो आपको कमेंट करना है। इतना आप 51 क्वेश्चन किए, तो 52वां क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में जवाब देना है। तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं
अगले वीडियो में अगर आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, लाइक करके शेयर करें और बाकी ज़रूरतमंदों को बताएं। और अंतिम क्वेश्चन का हिंट आपको नहीं दिया जाएगा ताकि आप इसे अपने से दिमाग लगाएं और पीछे जो आपने पढ़ा उसका इस्तेमाल करके इसका जवाब दें। आप अपना जवाब ज़रूर दें और बाकी लोगों तक भी बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।